हे गाइस व्हाट्स अप। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव आईएएस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 24 ऑफ जुलाई 2020। तो गाइस आज है 24 जुलाई 2020 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारी चीज़ों से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए और जो हमारा ये न्यूज़पेपर है आपको ये चाहिए। तो आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव आईएएस एकेडमी। एज यू कैन सी आप देख सकते हैं, क्लिक करोगे नीचे तो नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पर ज्वाइन कर लेना क्योंकि डेली बेसिस पे आपको नोट्स वगैरह यहाँ पे दे दिए जाते हैं। क्या क्या चीज़ें मिलती हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टडी मटेरियल सारा का सारा दिया जाता है यूपीएससी के लिए। डेली द हिंदू एनालिसिस आपको मिलता है एज अ वीडियो। ठीक है, वीडियो में आपको डेली द हिंदू मिलेगा, साथ ही साथ द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। जैसा न्यूज़पेपर है वैसा आपको यहाँ पर सेंड कर दिया जाता है। साथ ही साथ डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं कि यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है उसका हमारा स्टैटिक पोर्शन क्या है, जो करंट अफेयर्स है उसका स्टैटिक पोर्शन क्या है। बिकॉज यूपीएससी में मेन थिंग इज़ यहाँ पर कि हम लोग किस तरीके से स्टैटिक को करंट से लिंक करना सीखते हैं। ठीक है, किस तरीके से लिंक करते हैं, ये मेन थिंग होती है। उसके बाद यहाँ पे एनसीईआरटी मिल जाती है आपको। क्लास 6 to 12 अपलोड हो रही है धीरे धीरे। कल भी एक अपलोड हुई है इकॉनमी की। ठीक है, आज यहाँ पे थर्ड पार्ट भी अपलोड होगा। उसके बाद यहाँ पर डेली आंसर राइटिंग होने वाली है और आज से ही होगी। एक आंसर दूंगा मैं आपको, एक क्वेश्चन दूंगा, उसको मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर और उसके ऊपर आपको एक आंसर लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर भी डिस्कशन चल रहा है, इसके ऊपर भी काम चल रहा है। आपको यहाँ पर इंडियन आर्ट एंड कल्चर बुक अपलोड हो चुकी है। उसके बाद फ्री गाइडेंस के लिए यहाँ पर पूरी पूरी मैं यहाँ पर पूरा पूरा रेडी हूँ। आपको जितनी भी फ्री गाइडेंस चाहिए आप ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर दीपक आईएएस एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, और यहाँ पर आप नंबर भी दे रखा है। अगर आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर मुझसे व्हाट्सअप वगैरह भी कर सकते हैं। नाउ अभी हम बात करेंगे, पहले इसे चलते हैं छोड़कर, इसे यहाँ पर अभी आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें आज क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है उसके बारे में बात करेंगे। सारे नोट्स वगैरह पहले से प्रोवाइड कर दिए गए हैं जिससे कि आपको यहाँ पर आसानी में हो जाए, आपको इतना टेंशन ना लेनी पड़े नोट्स वगैरह के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर आज हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा जिससे हम डिस्कस करेंगे चाइना का कुछ हमारा हांगकांग के सिक्योरिटी लॉक जो अभी लागू करा है उसके ऊपर बात हो रही है। तो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसे एडिटोरियल में। उसके बाद यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको एक आंसर लिखना है और आप वो लिख के मुझे सेंड करोगे। कहाँ पे सेंड करोगे मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले हम डिस्कस करते हैं बाकी न्यूज़। पहले आते हैं हम लोग पेज नंबर 1 पे। क्या खास न्यूज़ है, कोई भी खास न्यूज़ नहीं है, बट एक यहाँ पर ये ध्यान में रखने वाली है कि जो वुमेन ऑफिसर्स हैं अब उन्हें परमानेंट कमीशन मिल गया आर्मी में। पहले उनको परमानेंट कमीशन नहीं था। ठीक है, उनके पास अब यहाँ पे परमानेंट कमीशन मिल चुका है। इंपॉर्टेंट नहीं है, चलते हैं आगे देखेंगे क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। पेज नंबर 2 हमारा आता है कौन सा, पेज नंबर 2 सिटी से रिलेटेड आता है। सिटी की न्यूज़ हम क्यों कवर करें, हमें नेशनली न्यूज़ कवर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे भी बिल्कुल खाली है वो, कोई न्यूज़ नहीं, कोई न्यूज़ नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारा पेज नंबर 5। ठीक है, इसमें एक आर्टिकल आता है ये जो भी कल भी आया था, जिसमें अभी यहाँ पर पता होगा आपको जो ल्यूनार लेक है वहाँ पर जो वो पिंक कलर में टर्न हो चुकी है। वो क्यों हो चुकी है, कुछ बैक्टीरिया वगैरह से टर्न हो चुकी है, जिसके बारे में हमने पहले जब ये न्यूज़ आई थी उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, और ये कहाँ पर है, बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट यानी मुंबई में यहाँ पर ये हमारी लेक है। तो इसी के रिगार्डिंग बात हो रही है, तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं। हुआ क्या है, जो ये टर्न हुई है पिंक कलर में, ये क्यों हुई है अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट इसके बारे में वो बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर क्या हुआ है कि इसे कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन की टू ल्यूनार लेक डेवलपमेंट के लिए कह दिया गया, यानी कि इसे प्रोटेक्शन मिले अच्छी तरीके से, ये हाई कोर्ट का कहना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब प्रोटेक्शन के लिए काम भी करा जा रहा है इसके ऊपर। अभी हम बात करें, जो ये लेक है हमारी ओवल शेप लोनर लेक है। ठीक है, ये बिलीव करा जाता है कि कोई जैसा बिजली टाइप होती है ना, मीटोराइट गिरी थी वहाँ पर और काफ़ी मतलब काफ़ी भयंकर बिजली गिरी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे 50,000 साल पहले की बात है बिजली गिरी थी। तो फिर वो वहाँ पर एक गड्ढा बन गया और साथ ही साथ वहाँ पे वो लेक बन गई। और ये कहाँ पर है, बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ पर ये लेक है। उसका बाद यहाँ पर अभी रिसेंटली ये जो पिंक कलर में टर्न हो गई है, ऐसी काफ़ी जगह पर होता है। ठीक है, लेकिन ये पिंक कलर में क्यों टर्न हुई है अभी मैं बताऊँगा आपको। गुलाबी कलर में इसका पानी टर्न हो गया। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर पूरे के पूरे आर्टिकल में खोद के निकाली है वो ये है, आप ये देखोगे नीरी। ये क्वेश्चन आया है पहले यूपीएससी में, नीरी से रिलेटेड है इससे। ठीक है, इस बॉडी से, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, पहले हम लोग बात करते हैं ये जो टर्न क्यों ये है। इसने यहाँ पे क्या बताया है हमारी इस बॉडी ने, ये जो वाटर का
कलर है ये पिंक कलर में टर्न इसलिए हुआ है क्योंकि ये किसी बैक्टीरिया एल्गाई की वजह से, जो हमारी काई वगैरह होती है ग्रीन ग्रीन कलर की बैक्टीरिया एल्गाई, वो शायद सॉल्ट वगैरह सोख लेती हैं या फिर कुछ ऐसी रिलेटेड बातें हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे बैक्टीरिया की वजह से ये जो लेक है वो पिंक कलर में टर्न हो गई है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, जो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, वो है हमारी नीरी। नीरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसके बारे में बात करते हैं। चलते हैं टेलीग्राम पर, नीरी के बारे में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर है, और जीएस पेपर 2 में आएगा गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया है। अब यहाँ पर ये हमारा CSIR नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो ये एक हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पे रिसर्च वगैरह करी जाती है। क्रिएट करी गई थी और इसे पैसा वगैरह कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। इस्टेब्लिश करी गई थी नागपुर में 1958 में। ठीक है, 1958 में इसको जो एस्टेब्लिश करा गया था। क्या फोकस था, किस चीज़ को देखकर करा गया था? कि एक तो वाटर सप्लाई करी जाए, सीवेज डिस्पोजल, कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे यहाँ पर देखी जाए, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस हो, इन सबको यहाँ पर, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे यहाँ पर इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च करी जाए कि कैसे कैसे यहाँ पर इनसे हम निपट सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ये बॉडी बनाई गई है ना। अब यहाँ पर बात क्या होती है और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे 5 जोनल लेबोरेटरीज हैं नीरी की। वो कहाँ पर हैं? चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। से नोट डाउन कर लो, 5 जोनल लेबोरेटरीज हैं। नीरी जो यहाँ पर आती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। ठीक है, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है यहाँ पर, उसके अंडर में हमारी नीरी आती है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसके रोल हैं, उसको मैं बारे में बताता हूँ। मिशन जो है इसका, विजन कह लो, विजन, मिशन, एम क्या है? रिसर्च कंडक्ट करना, डेवलपमेंटल स्टडीज़ करना। ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग के ऊपर। ठीक है, जितनी हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके ऊपर रिसर्च वगैरह करने हैं, रिसर्च डेवलपमेंट करना। उसके बाद यहाँ पे रेंडर करना, असिस्टेंट टू द इंडस्ट्रीज ऑफ द रीजनल लोकल बॉडीज़। यहाँ पे असिस्टेंस देना जितनी भी हमारी लोकल बॉडीज़ होंगी, रीजनल से रिलेटेड बॉडीज़ होंगी, कि कैसे हम एनवायरमेंट पॉल्यूशन को, जो भी हमारे एनवायरमेंटल पर्यावरण में यहाँ पे पॉल्यूशन, प्रदूषण फैल रहा है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे काम करना। नाउ उसके बाद इंटरेक्ट करना, कोलेबोरेट करना अकेडमिक और साथ ही साथ रिसर्च इंस्टीट्यूशन से। किस चीज़ के ऊपर? एनवायरमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स, है ना। इंटरेक्ट करना जो भी हमारी अकेडमिक और छोटे मोटे यहाँ पे हमारे अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कि उनसे कोलेबोरेट करके उन चीज़ों को सिखाना। नाउ पार्टिसिपेट करना CSIR थर्स्ट एरिया और मिशन प्रोजेक्ट्स में। अब CSIR जैसे कि मैंने बताया, CSIR की फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कवर किया और इम्पॉर्टेंट था, और मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया तो उसके बारे में पता चला, ये क्वेश्चन आया हुआ है यार। चलो अब आते हैं हम लोग पेज नंबर 6 पे, दैट इज़ एडिटोरियल। एडिटोरियल होता है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आंसर राइटिंग आज से डेली होगी, एडिटोरियल में से एक क्वेश्चन डेली निकालेंगे। ठीक है, और आप लोग आंसर लिख के मुझे दोगे। नाउ अब बात करेंगे हम कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करना है। सबसे पहले ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ये वाले आर्टिकल में है क्या? कुछ खास इतनी बात नहीं है, कैलिब्रेटेड बैलेंस की बात हो रही है, यानी इंडिया जो है वो बैलेंस करके चलेगा चीज़ों को। इंडिया कोई किसी के साथ अपनी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट करके चलेगा, ये लगा लो। ठीक है, किसी के साथ अपना संगठन वगैरह नहीं करेगा, अपना अलग नॉन अलाइन होकर चलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये वाला आर्टिकल डिस्कस नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे ये टेंशंस वगैरह कुछ बढ़ती जा रही हैं, किस किस के बीच में? US और चाइना के बीच में, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट ये वाला आर्टिकल है जिसके ऊपर आज आप क्वेश्चन है, ये आर्टिकल ऑफ द डे भी है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है काफ़ी ज़्यादा। और मैं ऐसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं दूंगा क्योंकि क्वेश्चन मैंने सर्च किया है, सारे इंस्टीट्यूशन, सारी मैगजीन, सब जगह ये क्वेश्चन कवर हो चुका है। ठीक है, तो उसी वजह से यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको बेनिफिट मिलेगा 100% श्योर। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हांगकांग के कुछ यहाँ पे सिक्योरिटी लॉस वगैरह लागू करे हैं चाइना ने, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ डिटेल, जितनी पूरी पास्ट हिस्ट्री है ना, पूरी जड़ से लेकर आपको बताने वाला हूँ आज मैं। ये आर्टिकल पूरी तरह से ऐसे निपटाऊंगा कि आपको आगे तक याद रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर पेज नंबर 7 जो हमारा अपोजिट टू एडिटोरियल है, इसके बारे में बात करें तो ये वाला आर्टिकल तो इंपॉर्टेंट है नहीं। ये वाला आर्टिकल देखेंगे हम लोग, डीपनिंग इंडिया साउथ कोरिया टाइज के बारे में देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, साथ ही साथ कुछ यहाँ पे साउथ कोरिया और इंडिया की टाइज सही तरीके से नहीं चल रही हैं। ठीक है, तो उसको कैसे हम लोग आगे अच्छा कर सकते हैं, क्या फ़ायदा हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। नाउ पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एडिटोरियल पे। जो हमारा ये वाला आर्टिकल है, कैलिब्रेटेड बैलेंस। अब यहाँ पर ये कुछ बैलेंस बनाने की बात हो रही है कि यहाँ पर एकत्र बैलेंस करके चलेंगे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन के आ रही है, क्योंकि इंडिया का अभी देखोगे आप काफ़ी सारी सिचुएशन फेस करने को मिल रही है। एक तो अपनी नेबर कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाइना से इतनी ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाइना के साथ काफ़ी टाइम से जो है प्रॉब्लम फेस करते हुए आ रहा है। तो उसके रिगार्डिंग इंडिया ने क्या कहा है, इंडिया का जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर हैं, इन्होंने कहा इंडिया का जो वर्ल्ड वाइड व्यू रहेगा यहाँ पर, ये देखते हुए जो इंडिया रहेगा वो नॉन अलाइन रहेगा। ठीक है, किसी के साथ यहाँ पे संगठन में नहीं आएगा,
और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे अलायंस वगैरह आती हैं तो इसके अगेंस्ट रहेगा और यहाँ पर अपना बिल्कुल अलग रह के चलेगा, किसी के सपोर्ट में नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर ये भी सिग्निफिकेंट दैट डिस्पाइट मल्टीपल रेफरेंसेस बाय यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो, इसके बारे में हमने कल आर्टिकल डिस्कस किया था। स्टेट माइक पोम्पियो जो कि यूएस के सेक्रेटरी हैं, इन्होंने क्या कहा था, कल बोला था कि जो इंडिया और चाइना है, वो इंडिया और यूएसए है, इन दोनों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि जो चाइना है उसको फेस कर सके। कल मैंने आपको बताया था इसके बारे में, मैं अभी आपको एक प्रूफ दूंगा, ठीक है। अब स्टेट माइक पोम्पियो ने कह दिया है कि इंडिया के साथ चाइना के रिलेशंस खराब हो रहे हैं, तो इंडिया क्या कर सकता है, यूएस के साथ मिलकर और चाइना को फेस कर सकते हैं जो चाइना की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट यहाँ पर इंडिया क्या करेगा, इंडिया ऐसा नहीं करने वाला और इंडिया अपना नॉन अलाइन होकर चलेगा, ऐसा यहाँ पर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जयशंकर ने कह दिया, मिनिस्टर जयशंकर ने कह दिया है। उसके बाद यहाँ पर इंडिया जो है अपने जो रिलेशंस वगैरह बढ़ाएगा, किस किस तरीके से बढ़ाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मिडिल पावर्स हो गए, हमारे यूरोपियन यूनियन हो गई, जापान हो गया, इन सब जगह से अपने रिलेशंस बढ़ाएगा, रिलेशंस बढ़ाता रहेगा ताकि वो हमारे आगे आने वाले टाइम में काम भी दें। उसके बाद यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं, जैसे कि हम देखोगे डबल क्राइसिस चल रहा है इंडिया में, एक तो बैटलिंग चल रही है नोवल कोरोना वायरस, इससे लड़ने के लिए हम तो तैयार है, यहाँ पर लड़ाई चली रही है लगातार। उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो चाइना का एग्रेशन देखा है बॉर्डर पे, ठीक है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये सिचुएशन दोनों तरफ हम लोगों को देखना पड़ रहा है, दोनों तरफ को मेंटेन करके चलना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो न्यू दिल्ली है, इसका न्यू दिल्ली का मैसेज क्या है, यानी कि इंडिया का मैसेज क्या है कि वो केयरफुली एक कैलिब्रेट बैलेंस बना के चलेगा, एक शांतिपूर्वक बैलेंस बना के चलेगा ताकि जो है सिचुएशन बिगड़े ना। अब यहाँ पर हम बात करें क्योंकि एक तो इंडिया के थोड़ा बहुत वो भी है कि जैसे कि यहाँ पर चाइना से सिचुएशन बिगड़ जाती है तो इंडिया को अभी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और यहाँ पे अभी देखा होगा गलवान वैली में क्लैश वगैरह हुआ इतना ज़्यादा, गलवान वैली में 15 सोल्जर्स हमारे इंडियन सोल्जर्स मारे गए, तो और ज़्यादा सिचुएशन बिगाड़ना नहीं चाहता इंडिया। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि हमने कल डिस्कस किया था, कल के न्यूज़पेपर में। मैंने आपको आज देखा होगा, आपने अगर टेलीग्राम देखा होगा तो मैंने पेपर कट करके डाला है ना। ये यहाँ पर कल आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें यहाँ पे मैं अभी बता रहा था आपको, इंडिया यूएस शुड वर्क टुगेदर टू फेस चाइना, चाइना को फेस करने के लिए इंडिया और यूएस को साथ में मिलकर काम करना है, सेक्रेटरी स्टेट माइक पोम्पियो ने कहा था, ये है ना। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ अब आते हैं हम अपने आर्टिकल ऑफ द डे के ऊपर, टुवर्ड्स नेशनल सिक्योरिटी एंड पीस इन हांगकांग। हांगकांग की तरफ यहाँ पर जो है नेशनल सिक्योरिटी और इन सारी चीज़ों की लेकर बात, और ये जो चाइना ने इम्पोज करा है अपने सबसे नेशनल सिक्योरिटी लॉ वगैरह, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पूरा ये है, पूरा सब लॉ डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको पूरा लॉ बताने वाला हूँ बेसिक से रिलेटेड, पूरा बेसिक लेकर सिग्निफिकेंस और उसके इफेक्ट ऑफ लॉ पढ़ेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो सकता है इंडिया को लेकर, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपके लिए सबसे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए, मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन ये रहेगा आपके लिए, चाइना ने जो एक्सप्लेन करा है न्यू हांगकांग सिक्योरिटी लॉ, ठीक है, चाइना के द्वारा एक्सप्लेन करा गया है, इसको आपको इलोबरेट करके बताना है, मुझे एक आपको आंसर राइटिंग लिख के देनी है, साथ ही साथ उसके सिग्निफिकेंस इफेक्ट्स बताने हैं, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगा कुछ सिग्निफिकेंस इफेक्ट्स बताने हैं। और ये मैंने एक आर्टिकल अलग से आपको पोस्ट कर दिया, यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन में आता है, हांगकांग चाइना हांगकांग रिलेशनशिप, ये न्यूज़ में क्यों है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ भी पोस्ट कर दी, आप अच्छी तरीके से पढ़कर बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको अलग दूसरी जगह से पढ़ाऊंगा आज, लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पर ये आर्टिकल आपको दिया है कि आप अच्छी तरीके से पढ़ो, कि आपकी माइंड में क्लैरिटी हो और आप एक आंसर लिख के मुझे दो। और आंसर लिख के आप दोगे कहाँ पर, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पर आप मुझे यहाँ पर आंसर सेंड कर सकते हो, फेसबुक जो इंस्टाग्राम पर नहीं है वो फेसबुक पर भी आंसर सेंड कर सकता है, दोनों जगह पर आप मुझे आंसर अपने पिक्चर क्लिक करके सेंड कर सकते हो। जिसका आंसर लगेगा कल मैं आपको ज़रूर अप्रिसिएशन मिलेगा आपको यहाँ पर, जिसका आंसर आपका सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। तो चलते हैं अभी अपने आर्टिकल के ऊपर, आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें इंडिया और हांगकांग का रिलेशन, वो हांगकांग की लोकेशन देखेंगे, है ना। एक तो हम पहले कोई भी कंट्री आती है तो उसके लोकेशन देखनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अगर हम लोकेशन नहीं देखेंगे तो हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं आएगी, मैपिंग हमारी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो आप देखोगे इंडिया हमारा ये हो गया, चाइना हमारा ये हो गया, चाइना के यहाँ पर दक्षिणी छोर पर हमारा ये हांगकांग है, ठीक है, हांगकांग लोकेटेड है। फिर यहाँ पर ही हमारा मकाओ भी है, ताइवान भी है, तो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी आपको और 3D दिखाता हूँ, एक और बेस्ट तरीका। चलो मैं अब 3D पूरा अर्थ लेकर दिखाता हूँ, हांगकांग, ठीक है, हांगकांग आपके सामने ही टाइप करते हैं, सर्च करते हैं, चलो हांगकांग लेकर हमें, बस उतर गए हांगकांग पर, यह है हमारा हांगकांग, ठीक है। आप यहाँ पर लोकेशन आपको पूरा बेस्ट तरीका दूंगा, जिससे कि आपको पूरी एक से एक बेस्ट क्वालिटी चीज़ प्रोवाइड कराने की मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हों, ठीक है। ये मेरा काम है बस खाली। अब आप देखोगे इंडिया हमारा कहाँ हो गया, इंडिया हमारा ये हो गया, इसके हम देखें कंपैरिजन में तो हमारा हांगकांग यहाँ पर है, ठीक है। और ये हमारा हो गया चाइना, चाइना के एक दक्षिणी छोर पर हमारा
हांगकांग यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, आप याद रखना ये हांगकांग है हमारा और मकाओ इसके बराबर में है। ठीक है, मकाओ बराबर में है तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। कौन सी कंट्री इसके बराबर में है? मकाओ। चलो अब हम बात करते हैं, अपने वापस आर्टिकल के ऊपर चलते हैं। तो चलो मैं आपको अब ये वाला आर्टिकल समझाता हूँ क्या क्या चाइना ने इम्पोज करा है सारी चीज़ें। तो चलते हैं अपने कुछ पीपीटीज़ के ऊपर। इस पीपीटी को मैं बाद में सेंड करूँगा जब मुझे आप आंसर लिख के सेंड कर दोगे, यानी कि मैं आपको ये जो पीपीटी है ये इस टाइप की पीपीटी है, मैं कल सेंड करूँगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये जो लॉ लागू करा है इसे हांगकांग का एंड कहा जा रहा है। 30 जून 2020 को यहाँ पर क्या हुआ था, चाइना ने पास करा है नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन फॉर हांगकांग। 30 जून 2020 को यहाँ पे पास करा है। अब यहाँ पे लॉ का नाम क्या है? ठीक है, लॉ का बहुत बड़ा नाम है, आप रिमेंबर करोगे, लॉ ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन सेफ गार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी इन द हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। ये इसका पूरा लॉ का नेम है, जिसे हम लोग छोटा सा कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी लॉ। अब यहाँ पे जो ये न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ है, ये यहाँ पर काफ़ी सारी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करी है। जो हमारा हांगकांग का ऑटोनॉमस सिस्टम है इसको यहाँ पे ख़त्म करने की बात करी, यानी कि बात कर रहे हैं कि जो हांगकांग है उसका एंड हो चुका है। अब यहाँ पे हांगकांग का स्टेटस क्या था? ठीक है, हांगकांग का स्टेटस क्या है? अब हम बात करें पहले की, पास्ट में चलें तो जो हांगकांग है एक फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी। ठीक है, फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी से भी पहले, यानी कि जो उससे भी पहले, अभी मैं और पहले ही बताता हूँ, इससे भी पहले क्या होता था, हांगकांग एक चाइना का पार्ट हुआ करता था। हांगकांग एक चाइना का पार्ट हुआ करता था। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश ने यहाँ पे इसको ले लिया। ठीक है, ब्रिटिश ने ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करा, 1997 में उसको वापस कर दिया, चाइना को वापस कर दिया। लेकिन 160 साल पहले जो क्या करा था, जब ओपियम वॉर के बाद ब्रिटेन ने क्या करा था, चाइना से टेरिटरी ले ली थी, 150 साल तक चलाया उसे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, 1997 में इसको वापस कर दिया चाइना को। अब यहाँ पे कुछ इसकी खुद की जुडिशरी और सेपरेट लीगल सिस्टम था यहाँ पर, जो हमारा मेनलैंड चाइना है। कुछ यहाँ पे शर्तें वगैरह रखी हमारे जो ब्रिटिश थे, इन्होंने जो वापस दिया तो कुछ शर्त वगैरह रखी, उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारा बेसिक लॉ के बारे में बताया यहाँ पर। ठीक है, एक सेकेंड गाइस, यानी कि क्या 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 बोला, ब्रिटिश ने बोला चलो हम तुम्हें दे तो रहे हैं, ठीक है, अब दे तो रहे हैं तुम्हें, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगा यहाँ पर। तो बोले ठीक है रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो हांगकांग है उसकी खुद की जुडिशरी रहेगी, उसका खुद का सेपरेट लीगल सिस्टम रहेगा। चाइना ने बोला ठीक है, जैसा बोल रहे हो वैसा रहेगा। फिर जो ये फ्रीडम है ये सब बेसिक लॉ में डाला गया और वो एक्सपायर हो गया 2047 में, यानी आने वाले टाइम में 2047 में ये सारी चीज़ें एक्सपायर हो जाएंगी जो यहाँ पर ये ब्रिटेन ने बोला था। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये अभी भी ये जो 2047 में एक्सपायर हो जाएगी तो यहाँ पे चाइना कुछ भी कर सकता है फिर भी हांगकांग के साथ। तो ये जो स्टेटस है अभी भी यहाँ पर क्लियर नहीं है कि क्या होने वाला है हांगकांग के साथ। अब यहाँ पर व्हाट लेवल ऑफ ऑटोनॉमी डस हांगकांग है, यानी कि किस तरीके की ऑटोनॉमी हमारी हांगकांग। अभी देखोगे खुद का जो अभी तक था, ठीक है, अभी जो लॉ लागू हुआ उसके बाद की बात नहीं कर रहा मैं, अभी तक कैसा था, खुद का गवर्नमेंट था, यहाँ पर मल्टी पैरिटी लेजिस्लेचर था, खुद का लीगल सिस्टम था, पुलिस फोर्सेस थी, करेंसी, कस्टम्स, उसके बाद इमिग्रेशन पॉलिसीज़ ये खुद की अपनी थी, अपना ये लोग समझ लो अलग ही चल रहे थे। ठीक है, अपने मज़े की ज़िंदगी थी इनकी। उसका बाद स्पोर्ट्स टीम, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, पोस्टल सिस्टम्स, एजुकेशनल सिस्टम, सस्टेनेबल कॉम्पिटेंस इन एक्सटर्नल रिलेशंस, ये सारी चीज़ें इनकी खुद की थी और यहाँ पे आराम से ये बिना किसी इंटरफेरेंस से चल रहे थे। उसके बाद आया यहाँ पर चाइना का यहाँ पर कंट्रोल। अभी हम बात करें चाइना कंट्रोल क्या था, मिलिट्री कंट्रोल ऑफ पीआरसी, नो एम्बेसीज, ओनली कंसल्टेट द वर्ल्ड एंड यूएन एक्सेप्ट देम एज अ पार्ट ऑफ चाइना, वन चाइना टू सिस्टम। फिर यहाँ पे क्या हुआ, चाइना का कंट्रोल आया, ठीक है, मिलिट्री कंट्रोल आया हमारा, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का, कोई एम्बेसीज वगैरह नहीं थी, ठीक है, ओनली कंसल्टेट। कंसल्टेट क्या होती हैं, स्मॉल डिप्लोमेटिक ऑफिसेस होते हैं एक कंट्री में जो अपनी मतलब मान लो कि ये चाइना है, चाइना का अपना कंसल्टेट है यूएस में, ठीक है, तो अपने एक डिप्लोमेटिक ऑफिसेस होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा, कुल मिला के वन चाइना टू सिस्टम, ठीक है, एक चाइना उसके दो सिस्टम, यानी कि जो हांगकांग है वो भी हमारा चाइना का पार्ट है और अब सिस्टम दो अलग अलग है, हांगकांग में अलग सिस्टम है और हमारे चाइना में अलग सिस्टम है। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी की बात करें अब, अंडर आर्टिकल 23 जो हमारा बेसिक लॉ था, जो हमारे ब्रिटिश ने कहा था, उसमें क्या हुआ, आर्टिकल 23 में जो हांगकांग था उसे यहाँ पर इनेक्ट करा गया एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ। उन्होंने क्या कहा हांगकांग वालों ने कि हमें खुद अपने एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ लागू कर दो, ठीक है, लागू करने की बात करी गई, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लागू करने के लिए कहा गया। लेकिन हुआ क्या, जो सिटी गवर्नमेंट ने काफ़ी बार ट्राई तो करा था इस लॉ को इनेक्ट करने के लिए,
जो हमारी हांगकांग की गवर्नमेंट है। लेकिन इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट उठा कि गवर्नमेंट ने दोबारा वो काम करने से हट गई पीछे। गवर्नमेंट ने वो सिक्योरिटी लॉ कभी लगाया ही नहीं उसके बाद, ठीक है, वो लाने की कोशिश ही नहीं करी। तो क्या हुआ फिर उसके बाद, जो ये हमारा प्रोटेस्ट था वो ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि हांगकांग वाले सोचने लगे यार कि अब ऐसा ही रहेगा, आज नहीं तो कल फिर से लॉ लगाने की बात करेगा गवर्नमेंट। आज चलो आज हमने प्रोटेस्ट करा, आज चुप हो गई गवर्नमेंट, कल फिर करेगी। तो ये सिख प्रोटेस्ट जो है वो चलता रहा और अभी तक चलता रहा। अभी कोविड-19 के थ्रू यहाँ पे जो कोरोना वायरस चला, तो उससे पहले अभी 1-2 महीने शांत था, फिर उसके बाद फिर चालू हो गया और खूब चल रहा है प्रोटेस्ट। तो हुआ क्या, तो चाइना ने क्या करा, चाइना आ गया बीच में। चाइना ने अपना नेशनल सिक्योरिटी लॉ लेकर आ गया और वो एनेक्स 3 में सारी चीज़ें डाल दी। क्योंकि यहाँ पे जब ब्रिटेन ने ये सारी, जब हांगकांग को दिया था चाइना को, तो एक चीज़ कह दी थी, ये जब आप कुछ लॉज वगैरह लागू करोगे तो वो एनेक्स 3 में आएंगे। तो चाइना ने यही चीज़ इस्तेमाल करके एनेक्स 3 में सारे लॉज डाल दिए और लागू कर दिया, नेशनल सिक्योरिटी लॉ बनाया और एनेक्स 3 में डाल दिया। अब 2019 और 2020 का प्रोटेस्ट देखोगे हांगकांग में, तो हांगकांग प्रोटेस्ट जो है स्टार्ट हो गया था जून, अगेंस्ट प्लान्स टू अलाउ एक्सट्रेडिशंस टू मेनलैंड चाइना। मेनलैंड जो है हमारी, जो मेन चाइना है, उसने क्या करा, जो हमारे लॉस वगैरह बना दिया। अब हांगकांग का जो है प्रोटेस्ट चालू हो गया। बिल जो है वो विड्रॉ हुआ सितंबर, बट डिमॉन्स्ट्रेशंस कंटिन्यू एंड नाउ डिमांड फुल डेमोक्रेसी। अब डिमांड रही कि लोगों की, हमें पूरी डेमोक्रेसी चाहिए, हम लोग नहीं करने वाले ऐसा, हम लोगों को पूरी पूरी डेमोक्रेसी चाहिए। तो यहाँ पे सिस्टम ऐसा भी बन रहा था कि आप जो है प्रोटेस्ट वगैरह इतना ज़्यादा चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा वायलेंस वगैरह क्रिएट हो गया, पुलिस फायरिंग लाइव बुलेट्स, उसके बाद यहाँ पे बुलेट्स वगैरह भी चली, काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल बॉम्बिंग हुई, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। अब ये चाइना ने इम्पोज कर दिया नेशनल सिक्योरिटी लॉ, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी लॉ लगा दिया। और डिटेल बताएं, लॉ 66 आर्टिकल्स, ये सब सीक्रेटली अंटिल आफ्टर वॉज पास्ड, यानी कि आप ये लगा लो इतनी कानो कान इन्होंने, खबर ही नहीं हुई किसी को भी, और यहाँ पे ये लॉ पास कर दिया। और न्यूली जो मेनली टारगेट है प्रोटेस्टर्स को, यहाँ पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट वगैरह का भी यहाँ पर भुगतान करना पड़ा, जो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा था लॉ के अगेंस्ट, तो उनको काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट दी गई, ठीक है। अब पनिशमेंट के यहाँ पर अभी हम देखें, अब लॉ के जो की प्रोविजंस क्या थे, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको आंसर में लिखना ही लिखना है। मेन यहाँ पे की प्रोविजंस क्या थे लॉ के, इस लॉ में क्या हुआ, इट क्रिमिनलाइजेज एन एक्ट ऑफ सक्सेशन, यहाँ पे सक्सेशन नहीं होगा, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द कंट्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबवर्जन, इस लॉ में क्या है, अंडरमाइनिंग द पावर और अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद टेररिज्म, या अगर यहाँ पे कोई वायलेंस वगैरह, इंटिमिडेशन अगेंस्ट पीपल, यहाँ पे अगर कोई टेररिज्म क्रिएट होता है तो यहाँ पे स्टेप उठाया जाएगा। उसके बाद कोई भी यहाँ पर अगर फॉरेन और एक्सटर्नल फोर्सेस आती हैं हांगकांग की हेल्प करने या फिर हांगकांग का साथ देने, तो वो सब वो कल्यूजन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी तरह से जो है आप समझ लो कब्जा लिया। जितने भी ऑफेंसेस कैन इनवाइट लाइफ इम्प्रिजमेंट, अगर यहाँ पे कोई भी ऑफेंसेस में कोई भी बंदा या कोई भी बंदी अगर करती है, फंसती है, जो भी प्रोटेस्ट करती है, इस चीज़ में आती है, तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसको जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जाएगी, जीवन भर का जेल हो जाएगा। और यहाँ पे प्रोटेस्ट अगर देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे डैमेज करा गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को, ये भी टेररिज्म में कंसीडर करा जाएगा, टेररिज्म में आएगा अगर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डैमेज करता है। और ये सब गिल्टी फाउंड होगा, और ये सब क्या होगा, विल नॉट बी अलाउड टू स्टैंड फॉर पब्लिक ऑफिसेस। और कंपनीज, अगर कोई भी यहाँ पर कंपनीज वगैरह अगर करती हैं ऐसा, कंपनीज वगैरह प्रोटेस्ट में आती हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई चलेगी। बीजिंग जो है अपना वो एस्टेब्लिश करेगा एक न्यू सिक्योरिटी ऑफिस हांगकांग में, ये सारे लॉ में बताया गया है। एक न्यू सिक्योरिटी ऑफिस अपना हांगकांग में जो एस्टेब्लिश करेगा, जो कि लॉ वगैरह लागू करे जाएंगे जिससे। उसके बाद यहाँ पे जो ऑफिसेस होंगे वो कुछ, यहाँ पर देखो, जो केसेस होंगे वो मेनलैंड चाइना में भेजे जाएंगे, यानी कि कुछ केसेस ऐसे होंगे जो चाइना में भेजे जाएंगे सॉल्व आउट करने के लिए, ठीक है, पनिशमेंट वगैरह देने के लिए। और जो ये हांगकांग होगा, इन एडिशन कुछ और बात भी कही गई है, जो हांगकांग होगा ये अपना एस्टेब्लिश करेगा अपनी ओन नेशनल सिक्योरिटी कमीशन, ताकि जो लॉज वगैरह वो लागू कर सके। लेकिन इसमें भी यहाँ पर कौन रहेगा, बीजिंग का अपॉइंटेड एडवाइज़र रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो हांगकांग चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसके पास पावर रहेगी कि वो अपॉइंट कर सके जजेस को, ठीक है, अपॉइंट कर सके जजेस को। और यहाँ पे क्या होगा, जजेस को डायरेक्टली अपॉइंट करा जाएगा। अभी तक क्या होता था, लंबा प्रोसीजर था, अब यहाँ पे डायरेक्टली अपॉइंट करा जाएगा। और यहाँ पे जो ये ट्रायल इन्वॉल्व होता है, स्टेट सीक्रेट्स, पब्लिक ऑर्डर, जितने भी यहाँ पर अगर होता है हमारा पब्लिक ऑर्डर होता है या फिर स्टेट सीक्रेट्स की कोई बात होती है, तो फिर ये चाइना के पास और यहाँ पे हक है कि वो बिल्कुल अंदर ओपन कोर्ट में ना हो, ठीक है। और यहाँ पर ये जो भी चीज़ें होंगी, इसके खिलाफ जो केस सुनाया जाएगा, यानी कि कोई भी यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, कोई
भी आगे सिचुएशन ऐसी बनती है जो भी अगेंस्ट जाती है हमारी स्टेट सीक्रेट्स के या फिर पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट जाती है, तो वो जो केस हो सकता है वो क्लोज डोर में होगा, यानी कि कोई मीडिया नहीं होगी, कोई पब्लिक नहीं होगी, ऐसी बंद दरवाजों में बंद कमरे में वो केस सॉल्व करा जाएगा और बाद में उसका जजमेंट सुनाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी पीपल सस्पेक्ट को जो भी जिसके पीपल पे भी यहाँ पर कोई भी अगर जो है हमारा दोषी ठहराया जाता है कि जो भी लॉ वगैरह ब्रेक करेगा, ठीक है, उसको भी ऊपर काफ़ी कार्रवाई वगैरह होगी। और नॉन परमानेंट रेसिडेंट है, यानी कि कोई परमानेंट रेसिडेंट नहीं है वहाँ का, मान लो जैसे कि हमारे कोई इंडिया का ही हो गया, इंडिया का कोई वहाँ पर रह रहा है, ठीक है, हांगकांग में, अगर वो प्रोटेस्ट में आता है तो उसके खिलाफ भी यहाँ पे कार्रवाई होगी। उसके बाद अब चाइना की यहाँ पे नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी, इसके बारे में बात हो रही है कि अगर कोई भी झड़प होती है, चाइना के जो लॉ बनाया, चाइना ने जो अपना लॉ है चाइना में चल रहा है, ठीक है, वो तो, और एक चाइना ने जो हांगकांग में नेशनल सिक्योरिटी लॉ बनाया, अगर इन दोनों के बीच में कोई भी अगर झड़प हो जाती है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो प्रायोरिटी जाएगी वो बीजिंग के पास जाएगी, बीजिंग अपना लॉ लेकर चलाएगी, यानी चाइना अपना लॉ को सुपरवाइज करेगा। उसके बाद ये लॉ जो है क्रिटिसाइज करा गया यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा अपोजिशन में गया चाइना, उस कहा गया ये ड्रकोनियन है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये कोई जो आपने स्टेप उठाया बहुत गलत स्टेप उठाया। यूनाइटेड किंगडम ने भी कह दिया, जो ब्रिटिश जो हमारा ब्रिटिश है उन्होंने ये कह दिया कि आपने जो हमसे कहा था वो ऐसा नहीं करा, ठीक है, जो हमारा जो बात हुई थी वो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि आपने बहुत ज़्यादा गलत स्टेप उठाया है, ठीक है। तो अभी हम चलें, आपने बहुत ज़्यादा गलत स्टेप उठाया, ये बात आ गई, तो क्या हुआ उसके बाद चाइना ये कहता है कि नहीं, आपने कहा था NX3 में डालने को, ठीक है, तो NX3 का भी सिस्टम वहाँ पे था, तो NX3 में हमने लागू करा है, कोई हमने गलत काम नहीं किया है। तो ये हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल था, मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया है। अब आपको इसके रिगार्डिंग आंसर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसलिए अलग से बताया कि ताकि आप थोड़ा सा अपना माइंड को वर्क में ला सकें, और ये पूरा का पूरा मैंने एक लिख रखा है, यहाँ पर नोट्स दे दिए हैं, आपको देखना है, जैसे पूरा रिलेशनशिप लिख रखा है, बिल्कुल वही सारी चीज़ें हैं, बेसिक लॉ के बारे में बता दिया है, साथ ही साथ हमारे क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो बता दिया है, और बेसिक लॉ में क्या क्या चीज़ें हैं, और वन कंट्री टू सिस्टम जैसे हमने अभी पढ़ा था, ब्रिटिश 1997 में, फिर उसके पास ब्रिटिश ने हैंड ओवर कर दिया चाइना को ये वो सारा सिस्टम। 2003 में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ कि यहाँ पर हम लोग को कोई लॉ वगैरह नहीं मानेंगे, हमारे डेमोक्रेसी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 2019 में अभी तक प्रोटेस्ट हुआ, फिर उसके बाद अभी तक प्रोटेस्ट चल रहा था, फिर उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी लॉ लाया गया, और फिर उसके बाद यहाँ पर अंडर आर्टिकल 23 जो बेसिक लॉ बताया गया वो कौन कौन से लॉ हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया सारा का सारा लॉ वगैरह वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपके पास चला गया। NX3 में NX3 के बारे में बात आ गई, तो ये सारी चीज़ें आपके पास हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके रिगार्डिंग आंसर लिखना है और मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड करना है। इंस्टाग्राम आप दीपक_1004, ठीक है, अंडरस्कोर नीचे डैश लगा हुआ है, 1004 है, आप यहाँ पर मुझे आंसर सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ फेसबुक पर दीपक यादव की आईडी है, आप यहाँ पर दोनों जगह की प्रोफाइल है, जाकर से यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, मैं सबके आंसर देख लूँगा, ठीक है। चलो उसके बाद चलते हैं अपने वापस आर्टिकल के ऊपर, और कौन कौन से आर्टिकल हैं इंपॉर्टेंट जिनको हमें डिस्कस करना है। हमने ये वाला आर्टिकल डिस्कस कर लिया, ये वाला आर्टिकल डिस्कस कर लिया, नीचे वाला। उसके बाद यहाँ पर ये टेंशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, किस किस के बीच में, यूएस और चाइना के बीच में। अभी क्या करा है, यूएस का डिसीजन था कि जो चाइना की कंसुलेट है, कंसुलेट जैसा मैंने अभी बताया, एक स्मॉल डिप्लोमेटिक ऑफिस होता है एक कंट्री का दूसरी कंट्री में, तो चाइना का एक हमारा डिप्लोमेटिक ऑफिस है यूएस में, तो क्या करा यूएस ने, उसे बंद कर दिया, ठीक है। यूएस ने कह दिया कि हाँ वो बंद करना चाहिए, और अब ये वर्ल्ड की 2 लार्जेस्ट इकॉनमीज़ हैं, इन दोनों में आप समझ लो बढ़ते जा रहे हैं, और सिचुएशन जो है और वर्स्ट होती भी जा रही है, ठीक है। और बस खाली इतना ही था आर्टिकल में, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं उसमें। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें, जो आर्टिकल ऑफ द डे था, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो वही था, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा और सारे इंस्टीट्यूशंस जितनी भी मैगजीन्स वगैरह सब जगह वो कवर कर चुका है, तो आपके पास भी एक आंसर अब तैयार हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पर इंडिया और साउथ कोरिया टाइज के बारे में बात हो रही है, तो बात करेंगे हम कि सिचुएशन जो है ज़्यादा अच्छी नहीं है इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में, तो जो हमें ज़रूरत है कि जो दोनों के बीच में रिलेशंस है उनको ओवरकम करा जाए, ठीक है। हालांकि काफ़ी सारे जो बायलेटरल एग्रीमेंट्स है वो साइन हुए हैं दोनों के बीच में, लेकिन जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो यहाँ पर आप देखोगे स्टक है 22 बिलियन पे, $22 बिलियन एनुअली, तो यहाँ पर स्टक है, काफ़ी सारी जगह यहाँ पे स्टक है सिस्टम, और यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे हमारे भेदभाव भी मिलते हैं दोनों के बीच में, और सिस्टम ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या है, हाउएवर जो दोनों कंट्रीज़ हैं, दोनों ही सक्षम है, दोनों ही एबल हैं कि दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकें और कल्चरल गैप्स को फिल कर सकें,
एक रीजनल हेजिमोनी यहाँ पे क्या होती है, ऑलरेडी पनिशिंग हार्ड टू द एम्बिट ऑफ द इंडियन ओशन, द सूनर दीज बॉन्ड्स आर रिन्यूड द बेटर वुड बी ऑल द एशियन डेमोक्रेसीज। यानी कि इन दोनों के रिलेशन जितनी जल्द से जल्द अच्छे हो जाते हैं उतना ही ज़्यादा यहाँ पर और भी कंट्रीज के लिए और भी लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब पेज नंबर अपने 8 के ऊपर। पेज नंबर 8 पे हमारा ये वाला आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट नहीं है बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है पूरे आर्टिकल में वो है हमारा NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये हमारी कौन सी एजेंसी है इसके बारे में सबको पता होगा, कल भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन हम कुछ छोड़ने वाले हैं नहीं, पूरी तैयारी करके चलेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। ये हमारा एक स्टेट एजेंसी है जो कि इस्टेब्लिश करी गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो इंडिया में हमारे टेरर है, आतंक है, उससे लड़ सके। और साथ ही साथ यहाँ पर ये बॉडी आई कब थी, जब मुंबई में टेररिज्म अटैक हुआ था 2018 में, 2018 कह रहा हूँ 2008 में ताज होटल पर जो अटैक हुआ था। ठीक है, उसके बाद इस बॉडी को लाया गया। उसके बाद यहाँ पर इसके जो ब्रांचेस हैं वो हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू में इसके जो है हेडक्वार्टर्स हैं। और ये अपनी एक मोस्ट वांटेड लिस्ट बना के चलती है। फॉर्म कब हुई थी, दिस इज द मेन थिंग, 2009 में ये हमारी फॉर्म हुई थी। चलो, हमने NIA के बारे में भी कवर किया। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा पेज नंबर हमारे कौन सा है 10। ठीक है, उसमें क्या है, इंडिया और इजराइल जो है अपना वर्क कर रहे हैं कि रैपिड टेस्टिंग के ऊपर, यानी कि ऐसा काम कर रहे हैं कि जो कोविड-19 की टेस्टिंग है वो 30 सेकंड के अंदर टेस्टिंग हो जाए। ठीक है, 30 सेकंड के अंदर टेस्टिंग हो जाए पूरी की पूरी, इसके ऊपर काम करा जा रहा है और इंडिया और इजराइल दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत अब इसका आइडिया रख सकते हो, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और इजराइल की रिलेशन कह रहा हूँ, सॉरी, मैपिंग देखना। ठीक है, इंडिया हमारा यहाँ है, इंडिया के कंपेरिजन में हमारा इजराइल यहाँ पर है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया के कंपैरिजन में इजराइल कहाँ पर है, यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर इजराइल जो है, जॉर्डन है यहाँ पर इजराइल के पास। ठीक है, जॉर्डन के बाद सीरिया है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसका मैप भी देखा, साथ ही साथ मैप भी कवर करते हुए चलेंगे। एक आपको क्वालिटी एनालिसिस मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि आपसे कोई चार्ज वगैरह पे यहाँ पे नहीं करा जाता। अभी आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मैंने अभी आपको एक बताया कि जो हमारा चाइना है और US है, दोनों के बीच में रिलेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। और जो क्या है, हमारा चाइना की क्या थी, चाइना का हमारा एक कंजुलेट था जो कि स्मॉल डिप्लोमेटिक ऑफिस है वो US में, तो उसे बंद कर दिया गया। वो हमारा यहाँ पर यही है कि US सेवरली हार्म्ड जो चाइना। तो अभी हम बात करें, ठीक है, जो टाइज़ हो रही हैं दोनों के बीच में, US के बीच में है और चाइना के बीच में, दोनों के बीच में जो टाइज़ हैं, दोनों के बीच में रिलेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हार्म करे जा रहे हैं, ऐसा चाइना का कहना है। क्योंकि चाइना ने अभी क्या करा है, एक स्टेप उठाया है और यहाँ पर उसका कंजुलेट बंद कर दिया है। नाउ, अरे यार, बातों में न्यूज़पेपर कवर हो गया है। चलो गाइज, आज का हमने कर लिया है पूरा का पूरा न्यूज़पेपर कवर। तो आप लाइक करके बता सकते हैं आपको न्यूज़पेपर का ये एनालिसिस कैसा लगा। डिटेल में सारी चीज़ें मिल गई हैं और आंसर राइटिंग आपको करनी है, और इंस्टाग्राम या मेरे फेसबुक पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन करना है तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना। तो गाइज, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय।